पहला सूत्र। अष्टावक्र ने कहा, तू सब का एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझें। तू सबका एक दृष्टा है। एको दृष्टासी सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते और दृश्य बन जाते। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वो दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा कि मैं कौन। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा ना रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। मां कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वर से मिलके बना है, विरोधी स्वरों से मिलके बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शकल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए। बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मत